पीओके में वो हो गया जो पिछले 76 सालों में नहीं हुआ। पीओके से पाकिस्तान को वो जवाब मिला जो 76 सालों में कभी नहीं मिला। पीओके में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे रोकने के लिए खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दौड़े भागे चले आ रही हैं। लेकिन पीओके में बात अब सिर्फ एक तारीख की रह गई है, और वो तारीख जब पीओके पाकिस्तानी बंधन पूरी तरह तोड़ देगा और अपनी जड़ों की ओर वापस लौट आएगा। क्या उस तारीख का कनेक्शन 4 जून से है? क्या तीसरी बार मोदी सरकार का इंतजार सरहद पार पीओके में भी हो रहा है? सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में जानिए। पीओके में भड़की बगावत की आग ने इस्लामाबाद तक दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने जो जहर बोना चाहा था, वो फसल अब उसी के कब्जे वाले कश्मीर में तैयार हो गई है। कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। हम आटे के लिए नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इसके पीछे से आप इंडिया का हाथ कैसे तलाश कर रहे हैं? अगर मोदी जी को 400 सीट मिलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का साथ विलीन हो जाएगा। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की यह तस्वीर ऐतिहासिक है। 3 दिनों से खबर आ रही थी कि पीओके ने पाकिस्तानी झंडे को उतार फेंका है, लेकिन तस्वीर नहीं आ रही थी। आज तस्वीर भी आ गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक पोल पर पीओके का झंडा शान से लहरा रहा है और दूसरे पोल पर लगे पाकिस्तानी झंडे को एक शख्स पोल से उतारकर नीचे जमीन पर फेंक रहा है। यह है पीओके का असल सेंटीमेंट, जिसे बाहर आने में पूरे 76 साल लग गए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके लिए एक एडवाइस थी। आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहना छोड़ दें। आप बजाय इसके कि आप आज़ाद कश्मीर कहें, ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की तरफ से दिया हुआ वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ये कोई ऑथेंटिक वर्ड नहीं है। आप इसके बजाय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलें। पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, डजंट मैटर। यहाँ तो हर दूसरा बंदा आपसे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, यू शुड हैव टू से यू आर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं, उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड का वर्ड इस्तेमाल करें, ताकि आपके आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि आप पाकिस्तान के कब्जे के अंदर। पीओके का ये सेंटीमेंट तब बाहर निकल कर आया है जब उसने अपने लोगों की लाशें कंधों पर उठाई हैं, जब उसके अपने लोग पाकिस्तानी गोलियों से भून दिए गए। 1-2 नहीं, पीओके में दर्जनों जनाजे निकले। हजारों लोगों ने पीओके के झंडे में लपेटकर नम आंखों से शहीदों को आखिरी विदाई दी। 2 दिनों तक पाकिस्तानी फौजों ने पीओके में मौत का नंगा नाच किया। गली मोहल्लों में घुस घुस कर लोगों को गोलियां मारी, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तानी कब्जे को चुनौती दी थी। हम आटे के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम सिर्फ बिजली के लिए नहीं लड़ रहे थे। आटा हम पहले भी खाते थे, खा सकते हैं, पाकिस्तानियों से बेहतर खा सकते हैं। बिजली हम खुद पैदा करते हैं, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और मुजफ्फराबाद के इस खून को इन नापाक फौजों से आजाद करवाने का एक जरिया बनाकर ये जो चकला है यहाँ पर 53 चोरों का। आंदोलन के 6ठे दिन पीओके के लोग पाकिस्तान से खून का हिसाब मांग रहे हैं।
पीओके के खून का हिसाब इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की छाती पर चढ़कर भी मांगा जा रहा है। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग की दीवार पर भी पाकिस्तानी फौज की दरिंदगी की असलियत चस्पा कर दी गई है और इधर पीओके की दीवारों पर तिरंगे वाले पोस्टर चस्पा करके जो आवाज लगाई गई है उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। अगर हमारा ही देश का एक अंग पाकिस्तान का साथ रहेगा, हम कैसे विश्वगुरु बनेगा? हर दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आंदोलन हो रहा है। लोग खोला हम बोल रहा है कि हमें भारत जाने का इजाजत दो। मतलब आंदोलन शुरू हो चुका है, खाली समाप्त करना है। और वो समाप्त कैसे होगा? अगर मोदी जी को 400 सीट मिलते हैं, मैं तो विश्वास करता हूं कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा, ज्ञान वापी में मंदिर भी बनेगा, साथ में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का साथ विलीन हो जाएगा। खुद पाकिस्तानी अखबार भी मान रहे हैं कि पीओके में पाकिस्तान फेल हो चुका है। ताजा तस्वीरें भी यही गवाही दे रही हैं कि पीओके की आवाम खून से लथपथ भले है लेकिन हारी नहीं है। आज भी आम लोग फौज से दो दो हाथ कर रहे हैं और पाकिस्तान अपनी करनी के फल के लिए हिंदुस्तान का रोना रो रहा है। कल कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो हंगामे हुए उसमें 3-4 लोग जो हैं वो जान से चले गए। आपने भी इस पे एक कमेंट किया कि जिस तरह पाकिस्तान का कश्मीर में असर है तो हिंदुस्तान का आज़ाद कश्मीर में असर है। तो ये जो आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक चल रही है पिछले साल से, इसके पीछे से आप इंडिया का हाथ कैसे तलाश कर रहे हैं? पिछले 2 साल से 3 साल से ये मसला चल रहा है, बल्कि 3 साल हो गए मसला ही चल रहा है। वो उन्होंने अपने यहाँ पे इंटरेस्ट जो है डेवलप किए हुए हैं, इंटेलिजेंस के भी, अदरवाइज भी वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है लोगों की। और लाजमी तौर पे वो चाहेंगे कि कश्मीर जो है जिसका कैपिटल श्रीनगर है उसकी तरफ से तवज्जो हटे और हमारा कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा चीज बने। भारत का नाम लेकर पाकिस्तान ने पीओके में आम लोगों को किस तरह गोलियां मारी, इसका सबूत कैमरे पर है। पीओके की बस्तियां कैसे धुआं धुआं कर दी गई, ये भी कैमरे पर है। स्कूली बच्चों पर भी पाकिस्तानी फौज आंसू गैस चलाने में नहीं हिचकिचाई क्योंकि ये बच्चे नारे लगा रहे थे, ये भी कैमरे पर है। और कैमरे पर पाकिस्तानियों के लिए पीओके के आम लोगों की नफरत भी कैद है। जब पाकिस्तानी फौजियों को पहाड़ों से नीचे फेंका गया, जब पीओके के आम लोगों ने पाकिस्तानी फौजियों को पत्थर मार मार कर दौड़ा दिया, जब पीओके के लोगों ने आधी रात को पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाकर इस्लामाबाद तक आसमान गुंजा दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है?
पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं। पीओके में फौजी बर्बरियत और आतंकी एजेंडे को लेकर पाकिस्तान भारत के चुनावों में भी अहम मुद्दा बना हुआ है, लेकिन बात बात पर एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान 4 जून की फिक्र में बदहवास है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय नेताओं के आक्रामक बयान क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अगर भारतीय पक्ष कोई दुस्साहस करता है तो वो जवाब देने में हिचकिचाएगा नहीं। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? और उसने जब भी दुस्साहस किया है, भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूद ही किया है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बौखलाहट इस बात से है कि पीओके के लोगों ने उसे पूरी तरह नकार कर अपना अलग रास्ता पकड़ने की ठान ली है। पीओके से पाकिस्तानी झंडे का यूं उतार फेंका जाना इस बात का सबूत है कि इस्लाम के नाम पर 76 सालों से ठगे जा रहे पीओके ने पाकिस्तानी मंसूबों की असलियत पहचान ली है। I have no doubt in my own mind that someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir and saying that, how is it that people today are actually progressing there? Clearly that any such comparison would be preying on their minds. If you ask me when will the occupation end, once a country becomes aware and interest, then things happen. So you have to wait and watch. पाकिस्तान समझ चुका है कि पीओके अब उसके हाथ से निकल गया। बात सिर्फ तारीखों की रह गई है कि पाकिस्तानी फौज को यहां से बेदखल कब होना है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने आखिरी कोशिश के तौर पर पीओके आने का ऐलान कर दिया है। शहबाज सोच रहे होंगे कि उनके आने से और 2-4 बोरी आटा बांट देने से लोग पिघल जाएंगे, लेकिन पीओके ना तो ये गोलियां भूलेगा जो पाकिस्तानियों ने उस पर दागी हैं, ना तो वो गालियां भूलेगा जो अपना हक मांगने पर उसे पाकिस्तान से मिली है। अगर किसी भी पाकिस्तानी भाई के साथ कश्मीर की आज़ादी की बात करें तो उनको बड़ी मिर्च लगती है। क्यों मेरे भाई? अगर आपको कश्मीर की हिस्ट्री का नहीं पता तो उसमें हमारा क्या कसूर है? कश्मीर तो कभी पाकिस्तान का ऐसा था ही नहीं, तो फिर आप क्यों ऐसा समझते हैं कि जैसे हम पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं? हम तो कश्मीरी हैं। कश्मीर तो कभी पाकिस्तान का ऐसा था ही नहीं, ना कभी कश्मीरी पाकिस्तान के थे। पीओके अपनी जमीन पर बहे खून के एक एक कतरे का हिसाब पाकिस्तान से लेगा और बहुत मुमकिन है कि यह हिसाब 4 जून को ही पूरा हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही पीओके को श्रीनगर वाली राह पकड़नी है।